फॉर्मेट मेन्यू का कॉलम से आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। फॉर्मेट मेन्यू में जो ये आप लोग का बॉर्डर एंड सेटिंग तक हो गया था, अगला ऑप्शन रहेगा कॉलम। क्या है? बोल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तभी बोल सकते हैं। कॉलम जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन आपको मिलता है 1 तो पहले से है, आप 2 कॉलम कर सकते हैं, 3 कॉलम, यानी पेज के बीच में एक छोटा छोटा जो कॉलम होता है, जैसे पेपर कैसे पढ़ते हैं तो उसमें कॉलम में सारा बना होता है ना, बस ये कॉलम यहाँ से बनेगा। तो कॉलम बनाना है और ये जैसे हम 3 वाला ऑप्शन फिलहाल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप कॉलम के बीच में लाइन चाहते हैं तो आप लाइन बिटवीन का आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह कॉलम बन जाएगा। अब इसको हम कर देंगे ओके। अब कॉलम बन चुका है। अब इसका पहचान क्या है आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ ब्लू कलर स्काई कलर दिख रहा है, फिर यहाँ वाइट कलर है, जितना वाइट वाला पार्ट है इतना ही में लिखाएगा। फिर यहाँ से ब्रेक हो चुका है, फिर देख रहे हैं वाइट वाला पार्ट बीच बीच में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कुछ हम लिख रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे आ गया, तो कॉलम बन गया पूरा पेज पे। ऐसे आपको ऐसे दिख नहीं रहा तो इसमें कुछ दिखने वाला ऐसा है नहीं जा रहा। अब अगर हमको इस तरफ से इस कर्सर को इसमें लेके जाना है तो कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉलम ब्रेक करने के लिए इंसर्ट में आप जाएंगे, ब्रेक करेंगे और यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉलम ब्रेक। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक करके ओके करेंगे, आपका कर्सर इस तरफ आ गया और बीच में लाइन भी आ गया ना। बस इसको इंटर दबाएंगे, देखिए आ गया। अब हमको अगर मान लीजिए इस तरफ से फिर तीसरे कॉलम में जाना है तो क्या करना होगा? फिर कॉलम ब्रेक। अब इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाएंगे कॉलम ब्रेक हो जाएगा। यानी कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। उससे आप क्या करेंगे? कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। अब एक बार कॉलम ब्रेक होने के बाद आप चले गए। अच्छा, एक बार अगर आप कॉलम ब्रेक करके कॉलम में चले जाते हैं, उसके बाद आप बस क्लिक करके किसी में भी जा और आ सकते हैं, बस क्लिक करके। समझ में आ गया बात? ये कॉलम बन गया। कॉलम क्यों बनाते हैं? कल को पेपर वगैरह में अगर आपको करना हो, कॉलम बनाना हो, तो यही ऑप्शन आपको काम आने वाला है। कोई दिक्कत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसी पोजीशन में, अब यहाँ 3 अलग अलग है, इसी पोजीशन में अगर हम फॉर्मेट में जाके कॉलम में जाके इसको 1 करते हैं तो क्या होगा? ये जो 3 अलग अलग कॉलम में बना हुआ है मीटर हमारा, ये तीनों मीटर 3 पेज पे चला जाएगा। तो कभी भी कॉलम हटाएं तो मीटर को डिलीट करें, उसके बाद हटाएं। अगर आप इसी पोजीशन में 1 कर देते हैं तो ये जो तीनों मीटर है, देखिए ये अलग पेज पे चला गया, अलग पेज पे चला गया और ये चला गया ना। अब हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देंगे, सारा डिलीट हो जाएगा। कॉलम समझ गए? कॉलम के बाद अगला ऑप्शन हमारा रहेगा टैब्स। नाम क्या है? टैब्स। एक बटन होता है जो कि यहाँ रहता है, टैब बटन। इस बटन में कर्सर के पोजीशन को कैसे सेट करेंगे वो यहाँ सिखाया जाता है आपको। कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारा जो रूलर है वो ऊपर चल रहा है। अच्छा, स्केल को हम थोड़ा सा कम 0 कर लेते हैं ताकि हमको आसान रहेगा। तो हम पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में जाने के बाद हमारा जो पेपर है वो कौन सा रहेगा? A4। पेपर को हम A4 कर लेते हैं, ये रहा हमारा A4। और यहाँ से मार्जिन जो है इसको कर देंगे 0। देखिए 0 करेंगे और टैब दबाना है। टैब दबाएंगे तो आप दूसरे बॉक्स में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए आ गए ना, फिर 0 कर दिए, फिर टैब दबाए, हम दूसरे बॉक्स में आ गए, 0 कर दिए, फिर टैब दबाए, 0 कर दिए। चारों साइड हमारा हो गया 0 और इसको कर देंगे ओके। अब देखिए पूरा हमारा एकदम 0 हो गया, कर्सर एकदम जाके सट गया। अब टैब सेटिंग करते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? टैब्स में। टैब्स में जाने के बाद जो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा तो यहाँ पोजीशन सेट करना है। अच्छा, एक बात और बता दें, टैब सेटिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होता है वो ½ इंची यानी आधा इंची होता है। कितना? समझ गए ना? यहाँ दिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट टैब का कितना दिया हुआ? ½ इंची, है ना। अब हम सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ 1 इंची पे सेट कर दिए, 1 क्लिक करके यहाँ सेट पे क्लिक करना है, फिर 2 क्लिक करके सेट पे क्लिक करना है, फिर 3 क्लिक करके सेट पे क्लिक करना है, फिर 4 पेज सेट करना है, 5 पेज सेट करना है। आपका पेज कहाँ तक है? मेरा 7 नंबर तक हम सेट करते हैं। 7 पे गए, सॉरी 6 करेंगे तो ना, 6 करेंगे सेट हो गया, फिर 7 करेंगे सेट हो गया। इस तरह सेट कर दिए। अब जैसे ही इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर में ब्लैक 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 दिख रहा है, टैब लग गया। टैब लगने के बाद इसका फ़ायदा क्या होता है आपको ये समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नाम लिखते हैं हम, राजा। हमने एक नाम लिखा राजा। अब हम चाहते हैं कर्सर को डायरेक्ट 1 इंची के पास ले जाए फिर वहाँ लिखे। तो कुछ नहीं करना है, टैब बटन दिख रहा है, बस इसको दबाना है, कर्सर सीधे आ गया 1 इंची के सामने।
ये थोड़ा सा बीमारी है इसमें दिखाने का, तो दिखाएगा। ये देखिए 1 इंची पे आ गया। अब हम एक नाम लिखते हैं, मान लीजिए राहुल, लिख दिया। अब हम 2 इंची के पास जाना चाहते हैं, क्या दबाएंगे? टैब। जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे कर्सर कहाँ पहुँच गया हमारा? 2 इंची के सामने। जैसे उसी तरह हम रानी का नाम लिख देते हैं, लिख दिए। अब इसी तरह आगे भी लिख सकते हैं। अब फिर इंटर दबाते हैं, हम आ गए नीचे, या और इंटर दबाते और नीचे आ गए। अब मान लीजिए इसका नाम मुस्कान है, मान लीजिए, लिखे। अब हम चाहते हैं कि 1 इंच के सामने सामने एकदम लिखाना चाहिए, तो टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे? आ गया। अब इसमें होगा क्या कि एकदम साथ साथ चलेगा। नाम यहाँ लिख देते हैं, फिर टैब दबाते हैं। बोलो ना नाम, अन्नू, अन्नू, इस तरह से लिखे। अब ये देखिए सब क्या है? एक दूसरे के सामने। अगर ये ऑप्शन टैब सेटिंग नहीं होता तो स्पेस दबा दबा कब तक जाते हैं हम और कन्फ्यूजन भी रहता है कि सामने है या नहीं है, इसलिए ये टैब सेटिंग का यूज किया जाता है। टैब को आप डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, पहले टैब हटाते हैं कैसा है ये इसको देखते हैं। 2-3 तरीका है। पहला तो अगर आप कंट्रोल करके डिलीट करेंगे तो टैब हट जाएगा। इसको मुझे डिलीट करेंगे ना, टैब हट गया। दूसरा तरीका कंट्रोल Z करके वापस आ गए हम, फॉर्मेट में जाएंगे, टैब्स में जाएंगे, इस तरह का आएगा और यहाँ से क्लियर ऑल करके ओके कर देंगे, टैब हट जाएगा। तीसरा तरीका इसका क्या होगा कि ये जो काला वाला है ना, इसको ऐसे पकड़िए और ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, है ना। काला वाला को पकड़ना है, ऐसे ले जाके ऊपर छोड़ देना है, तो टैब हट जाएगा। 3 तरीका बता दिए। तो टैब लगाने का भी उतना ही तरीका होगा। एक तरीका वहाँ से बताए। एक और तरीका, मान लीजिए किसी को 4 इंची पे टैब सेट करना है, 4 इंच पे ऐसे टैप करना है, टैब लग जाएगा। किसी को 6 पे सेट करना है, यहाँ सेट कर देगा। किसी को 2 पे करना कर देगा। अब अगर हम इतना दूर पे टैब सेटिंग किए तो इतना दूर पे काम करेगा। कर्सर यहाँ रखे हैं, मान लीजिए हम यहाँ ए लिखे, जैसे ही टैब दबाएंगे डायरेक्ट आ गया 2 इंची पे। बी लिखे, टैब दबाया, कहाँ आ गया? 4 इंची पे। समझा रहा बात? ये टैब आपका इस तरह से वर्क करेगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा ड्रॉप कैप। आइए ड्रॉप कैप को समझ लेते हैं। ड्रॉप कैप को समझने के लिए थोड़ा सा मीटर ले लेते हैं। सौरभ सुनो एक बार, स्टूडेंट सब जो नीचे 8 बजे वाला होगा उसको बोलना उसका क्लास 10 मिनट लेट से स्टार्ट होगा। आइए ड्रॉप कैप समझते हैं हम लोग। ड्रॉप कैप क्या होता है? थोड़ा सा मीटर हम ले लिए हैं ड्रॉप कैप के लिए। अब ड्रॉप कैप जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि आप बहुत सारा मैगजीन वगैरह देखे होंगे जहाँ पे जो पहला जो अक्षर होता है ना वो इतना बड़ा होता है लिखा हुआ, उसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। मैगजीन में, पेपर में भी आपको मिल जाएगा, पहला लेटर इतना बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा छोटा। तो वो ड्रॉप कैप यहीं से बनता है। आपको कर्सर को रखना है सबसे स्टार्टिंग में, रख लेंगे। कर्सर स्टार्टिंग में रख लिया। अब देखिए एकदम ए के पास कर्सर है हमारा, और हम फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे कहाँ जाएंगे? ड्रॉप कैप के अंदर। अब ड्रॉप कैप में ये नन तो पहले से है, आप ये दोनों ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम ये ड्रॉप वाला किए या इन मार्जिन वाला करेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो इसको जैसे ओके करेंगे तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो इतना बड़ा हो गया, ऐसे इसको लोग पड़ेगा। ये फाइल फॉर्मेट द वे इन, इस तरह से, तो ए आपका पूरा बड़ा हो गया। इसी में अगर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे और आप जाएंगे ड्रॉप कैप के अंदर और ये इन मार्जिन वाला ये वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे तो इसमें इस तरह से आपको आएगा। और इस पे हालांकि कोई बहुत अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है। इस तरह आया। अब पहले वाला में कैसा आया था एक बार देखिए, सेम ही आया ना? सेम ही था, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा जी, ऐसा नहीं है। ड्रॉप कैप देखिए इसमें क्या होता है ना, नीचे से लिखेगा, इसमें थोड़ा स्पेस लेता है और ये वाला बस थोड़ा स्पेस इसमें ज़्यादा लेगा और कोई अंतर नहीं रहता है। अच्छा, ये जो आप ड्रॉप कैप लगाएंगे ना, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उस ऑप्शन का नाम रहेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। क्या रहेगा? लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कर्सर इसके अंदर होना चाहिए, समझे? तब आप जाके फॉर्मेट में टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आप इसको किधर भी घुमा सकते हैं। मान लो ऐसे घुमा दिए तो ए ऐसे उलट गया। समझा रहा बात? ठीक है। अब अगर अब किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जाना है
तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन की सहायता से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन का नाम रहेगा चेंज केस। उससे पहले हम टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके इसको हटा लेते हैं, इसको नॉर्मल हम कर लेते हैं। अब आइए चेंज केस को समझते हैं। चेंज केस ऑप्शन के अंदर जब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको यहाँ सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस सब मिलेगा। आप पहले काम करेंगे, जो लिखे हैं ना आप टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लिए हम। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, चेंज केस। अब जैसे सेंटेंस केस है ना, तो सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। अगर लोअर केस करेंगे तो सारा स्मॉल हो जाएगा, देखिए टोटल स्मॉल हो गया। उसी तरह अगर हम कैपिटल करेंगे, कैपिटल मान लीजिए हम लिख लिए, MS वर्ड में हम कुछ लिख लिए, लिखने के बाद अगर उसको पूरा कैपिटल करना हो तो फॉर्मेट में जाके चेंज केस में जाना है और अपर केस को सेलेक्ट करना है। किसको करना है, अपर केस। ये देखिए सारा लेटर कैपिटल हो गया, समझ आया। अब मान लीजिए कि अगर आपके साथ एक ये समस्या आ जाए कि आपको प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल करना हो MS वर्ड में, तो फॉर्मेट में जाके चेंज केस में जाएंगे और आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टाइटल केस। क्या सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही टाइटल केस करेंगे हर वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल मिलेगा। अगर किसी को ऐसा लिखना हो तो कितना झमेला का काम है, तो ये हो जाता है। फिर उसी तरह फॉर्मेट में जाके चेंज केस में जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे टूगल केस करेंगे, नाम क्या है, टूगल केस, तो इसमें प्रत्येक का पहला लेटर हो जाएगा स्मॉल। यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। सेंटेंस के पहला कैपिटल, लोअर में सारा स्मॉल क्या, और अपर केस में क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो जाएगा। टाइटल में प्रत्येक का पहला कैपिटल और टूगल में प्रत्येक का पहला स्मॉल। समझ गया, देखिए प्रत्येक का पहला लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। चलिए चेंज केस के बाद जो बैकग्राउंड का ऑप्शन है ये सब आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन बचेगा तो हम बता देंगे बाद में, ठीक। ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, इसमें कलर वगैरह आप चाहें तो जो कलर लेंगे वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। चलिए आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो का प्रैक्टिकल जो है आप लोग को करना है कब, कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।